उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 36 में से 33 सीटें एमएलसी की जीत जरूर गई है, लेकिन अंदरूनी घमासान शुरू हो गया है। आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार यादव थे, हारे हैं और अब पार्टी के ऊपर ही गुस्साए हुए हैं। कह रहे हैं कि अपने ही नेताओं ने पार्टी को चुनाव में हरवा दिया। दरअसल मामला यह है कि भाजपा के एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह ने जब निर्दल नामांकन दाखिल किया, तब भाजपा ने यशवंत सिंह को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन माना यह जा रहा है कि बैकडोर से इलाके के नेता यशवंत सिंह का ही समर्थन करते रहे और दूसरी तरफ फूलपुर से भाजपा के पूर्व विधायक अरुण कुमार यादव, जो इस बार एमएलसी के प्रत्याशी थे, उनको भयंकर ढंग से झटका मिला। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी विपक्ष जो हैं, उनके वरिष्ठ नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की हार पर सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बताएं, वाराणसी से भाजपा के उम्मीदवार को महज 170 वोट मिले हैं और कभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीतने वाले ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय चुनाव जीत गई हैं। और उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने वही सवाल खड़ा किया है कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह तो जीती, लेकिन बनारस कैसे हार गई। तो सवाल है कि क्या बाहुबलियों के सामने भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ नहीं कर सकी। आइए समझते हैं कि बाहुबलियों का गेम कैसा रहा और कैसे भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हरा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो एमएलसी चुनाव को माना जाता है कि ये बाहुबलियों का खेल है और उत्तर प्रदेश में 3 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसने इस बात पर मुहर लगा दी है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बुलडोजर माफियाओं के ऊपर चलता है, लेकिन कुछ ऐसे माफिया हैं जिनकी ताकत को बुलडोजर भी कम नहीं कर पाया है। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा से कभी प्रत्याशी रहे एक माफिया की संपत्ति को कुर्क करने के लिए और ढहाने के लिए इलाके में पुलिस विभाग को एक बुलडोजर तक नहीं मिला और आजकल वो माफिया भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित एमएलसी के साथ घूम रहे हैं। और इसी तरीके से अलग अलग खबरें आती हैं जहां से पता चलता है कि कई इलाकों में सरकारी आदेश तो आ जाता है, लेकिन बुलडोजर चल नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ माफियाओं के साथ है। एक तरफ ब्रजेश सिंह का समर्थन इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुदामा पटेल चुनाव से पहले कहते हैं कि हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं और वो ब्रजेश सिंह के डर के मारे उनके ही साथ खड़े हैं। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने मुख्तार अंसारी जैसे माफिया झुक गए, जिनके चरणों की दासी हमेशा ताकत रहा करती है, जो हमेशा से सत्ता का हिस्सा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कैसे, जो दशकों से जेल में बंद एक माफिया है ब्रजेश सिंह, उससे डर रहे हैं। और ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुदामा पटेल का कहना था चुनाव से पहले। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके सवाल उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सभी जगहों पर जीत गई तो बनारस कैसे हार गई। सवाल तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हुआ है तो क्या कर सकते हैं। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस बात पे यकीन रखती है कि सारे माफिया बराबर होते हैं। इसके अलावा एक और बयान चर्चा में है, वो है आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार यादव का, जो फूलपुर से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। उनका बयान है, वो भी चुनाव हार गए हैं, एक निर्दल प्रत्याशी के हाथों उनकी हार हुई है। अब वो प्रत्याशी कितना निर्दल था और कितना कमल के खिलने वाले दलदल में था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि उनके पिता भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, यशवंत सिंह नाम है उनका। उनके बेटे विक्रांत सिंह इस बार चुनाव जीत गए हैं। आखिरी वक्त तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से मान मनोबल की कोशिश करी कि उनके बेटे विक्रांत सिंह निर्दलीय मैदान में ना उतरे, लेकिन मना नहीं पाए विक्रांत सिंह। नतीजा ये आया कि 4075 वोट के साथ चुनाव जीत गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार यादव को महज 1262 वोट मिले। मतलब ये झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसके अलावा यशवंत सिंह को जिस ताव में बाहर किया गया था, उसके बाद उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत लेगी, लेकिन माना यह गया कि जो लोकल नेता थे बैकडोर से, उन्होंने भले भाजपा के वो नेता थे, लेकिन समर्थन जो है यशवंत सिंह का किया, क्योंकि अनुभवी नेता है, पुराने नेता है, पैठ अच्छी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और खबर है। रघुराज प्रताप सिंह के जो समर्थित उम्मीदवार थे अक्षय प्रताप सिंह, लगातार 5वीं बार एमएलसी बने हैं, उनकी कहानी आप जानते हैं। वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्मानजनक मत तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो सवाल वही है जो विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि माफिया कमजोर तो हो रहा है, लेकिन ये सेलेक्टिव जैसा क्यों लग रहा है। क्योंकि जुर्मे वफा की किताब में ताउम्र कैदी वाला तमगा तो सभी के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी कुछ लोग कैदी हैं और कुछ लोगों के लिए वही गाना चल रहा है, कदे इस फुल दे कदे उस फुल दे यार मेरा तितलियां वर्गा। तो इन तितलियों पर लगाम कब लगेगी, योगी आदित्यनाथ को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि ब्रजेश सिंह को बैकडोर से भाजपा ने समर्थन दिया है।
या नहीं भी दिया है तो 2016 में जो लोग उस इलाके से ब्रजेश सिंह के साथ में खड़े थे वो इस बार मन नहीं बना पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस बार ब्रजेश सिंह निर्दलीय हैं और भाजपा उनका समर्थन नहीं कर रही और भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, तो ब्रजेश सिंह के खिलाफ जाते हुए अपनी पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यकर्ताओं में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो आम जनता को योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार और उनका बुलडोजर कैसे यकीन दिलवा पाएगा कि बुलडोजर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है और कानून व्यवस्था एकदम टॉप क्लास उत्तर प्रदेश में चल रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।